कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, आप कविताएं करते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं, उनसे जुड़ते हैं, पब्लिक अपीयरेंस आपकी होती है। आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से एक कलाकार इतना पॉपुलर रातों रात हो जाए कि वो घर घर में बसने लगे और घर घर का हर एक शख्स जब उसकी फिल्म देखे तो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए। ये बहुत बड़ी खूबी थी दिलीप साहब में। देखिए श्वेता, एक तो सबसे बड़ी बात, दिलीप साहब हर क्षेत्र का एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड आदमी होता है जो उस क्षेत्र को प्रोफेशनली और एथिकली और इंटेलेक्चुअली रिच करता है। तो दिलीप साहब हिंदी सिनेमा का वो पहला सुपरस्टार, वो पहला व्यक्ति जिसने इसको गांव गांव गली गली पहुंचाया। हालांकि उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े नायक महानायक आए, लेकिन जो दिलीप साहब का क्रेज शुरू से था और आज तक भी है। आज भी आप देखिएगा हमारे इस समय के सबसे रोमांटिक हीरोज में शाहरुख खान साहब हैं, उनके पास भी बहुत सारे शेड्स दिलीप साहब के हैं। और दूसरा, जो नया हिंदुस्तान बन रहा था, उस नए हिंदुस्तान की जबान, उसकी भाषा, उसका कथ्य, उसका नायक कैसा होना चाहिए, ये दिलीप साहब ने प्रस्तुत किया था। हम लोगों के लिए तो विशेष रूप से जो कविता और साहित्य के लोग हैं, ये विशेष एक निजी क्षति इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम है और कम लोगों को शायद ना पता हो, दिलीप साहब कविताओं के, शायरी के बड़े शौकीन थे। फैज साहब जब पहली बार बम्बई आए थे तो उन्होंने विशेष रूप से एक महफिल सजवाई थी कि फैज साहब का इस्तकबाल किया जाए। फैज साहब ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मेरी बेटियों ने मुझे कहा था, जब मैंने पूछा छोटी बेटी से कि हिंदुस्तान जा रहा हूँ क्या लेके आऊँ, तो उन्होंने कहा यूसुफ साहब का ऑटोग्राफ ले आना, दिलीप साहब का ऑटोग्राफ लेके आना। और फैज साहब लिखते हैं कि जब वो वहाँ आए तो वो अपनी कोट में एक डायरी लेके आए थे और उन्होंने खोल के कहा कि फैज साहब इस पर अपना ऑटोग्राफ कर दीजिए, मेरे लिए कुछ लिख। लौटने पर फैज साहब ने कहा, साहब बेटा मैं लेना भूल गया, क्योंकि वही मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो शायरों की बड़ी इज्जत करना, कविता की बहुत इज्जत करना, अक्सर बहुत दिन से तो छोड़ दिया था, आश्वस्त थे, लेकिन मुशायरों की निजामत कर देते थे। जो भी पॉपुलर मुशायरा उन दिनों होता था उसमें दिलीप साहब की शिरकत होती, सुनने के लिए आते ही थे। तो एक ऐसे समय में जब भारत में एक नई राजनीतिक विमर्श आज शाम को होने वाला है, हालांकि उनकी आयु भी हो गई थी और ईश्वर उन्हें और आयु देता तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी एक बड़ा खालीपन भरकर गए हैं वो भारतीय दर्शकों के और भारतीय जनमानस के, श्वेता। और विशेष रूप से इन दिनों जिस हिंदुस्तानियत की जरूरत है, जिस भारतीयता की जरूरत है, आश्चर्य की बात है कि कभी लोगों ने यूसुफ खान और दिलीप कुमार में अंतर नहीं करा। उन्हें सब वर्गों ने, सब धर्मों ने, सब चाहने वालों ने वही इज्जत, वही प्रेम दिया जिस भारतीयता की उपासना के कारण वो विख्यात है। बिल्कुल कुमार, और शायद यही बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ तो जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अवार्ड से उन्हें ही नवाजा गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उनको सर्वोच्च अवार्ड दिया गया। नहीं, जिस समय वो अवार्ड दिया गया था, मुझे याद है कि उस समय कुछ अलग तरीके के लोगों ने प्रतिक्रिया की थी, लेकिन दिलीप साहब ने जो शालीनता बरती, आप देखिएगा इतने लंबे कैरियर में एक सुपरस्टार रहने के बाद किसी तरह के विवाद और वितंडे में ना आना, जरा सी शोहरत पाने के बाद लोग किस तरह बेहूदे हो जाते हैं और किस तरह आउटस्पोकन हो जाते हैं, किस तरह क्या क्या की हरकत करते हैं। दिलीप साहब एक ग्रेस का नाम था, वो मतलब जिए नायक की तरह और गए भी नायक की तरह। आप याद करिए कि गोपी का वो दिलीप कुमार, आप याद करिए बैरागी का वो आदमी, आप याद करिए बेला का वो व्यक्ति, राम और श्याम का वो दो शेड्स में बंटने वाला आदमी। दिलीप साहब ने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने आप से तादाद में कर लिया था, अपने साथ मिला लिया था, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी।